हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में कवर करेंगे, ये है चैप्टर नंबर 19 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से अगर हार्ड क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। एडुकेटी अगर हार्ड क्वेश्चन पूछता है हम करें, एडुकेटी एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड आपके एग्जाम्स एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कह सकते हैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर 19। क्वेश्चन नंबर 1 कि cos थीटा बराबर x, तो वैल्यू ऑफ टेन थीटा। दोस्तों cos थीटा x है। क्या होता है cos थीटा? लंब बटे आधार बटे कर्ण। ये x है, ठीक है, इसको x/1 आधार बटे कर्ण। ये तो ये वैल्यू आएगी, क्या आएगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगी। टेंजेंट थीटा क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा √2 है तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा ये आएगा 1/√2। कैसे आएगा आपको पता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है 1 ये सीकेंट थीटा a माइनस बी टेन थीटा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये पता होगा आपको। और इसकी वैल्यू क्या थी दोस्तों? इसकी वैल्यू एक की वैल्यू है √2, तो ये √2 नीचे ये 1 के बराबर है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों? इसकी वैल्यू है √2 और ये 1 होता है। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर टेन थीटा 1 होता है, ये 1/√2 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। तो एक अब यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? अगर इन दोनों को दोस्तों क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे तो 2 सीकेंट थीटा की वैल्यू आएगी। इन दोनों के इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगी √2 प्लस 1/√2। तो ये आएगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1/√2 मतलब 3/√2 और ये एक 2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 3/2√2। 2√2 मतलब कि √8। सीकेंट थीटा दोस्तों क्या होता है? कोस का आधा होता है। कोस थीटा क्या आ जाएगा? यहाँ से कोस थीटा हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे कोस थीटा हो जाएगा √2 डिवाइड बाई 3। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ये √2 है, ये 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू आएगी 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसका 8 1 आएगा दोस्तों ये। ठीक है, अगर ये 1 है तो आपको टेन थीटा बताना है। टेन थीटा लंब बटे कर्ण मतलब 1/3। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, 3 साइन एक्स माइनस कोस एक्स की पावर 4 है। 4 साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 दोस्तों प्लस 6 साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर का ऋणात्मक संख्यात्मक मान क्या होगा? अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप। अगर मैं एक्स बराबर है 0 पुट कर दूं, ये दोस्तों एक्स बराबर है 0 पुट कर दो, ये एक्स बराबर है 90 डिग्री पुट कर दो। 90 डिग्री पुट करेंगे आएगा 3, इसकी वैल्यू 1 होगी, ये 0 प्लस इसकी पावर 4 है, ये आएगा दोस्तों 4, ये भी बनाएगा। ठीक है, प्लस 6 और यहाँ पे भी बनाएगा। अब देखो ये भी 1 है, 3 प्लस 4 प्लस 6, 4 6 10 और 3 13। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 10 टू tan इनवर्स 1/5 माइनस पाई/4 इज इक्वल टू। देखो इससे पहले दोस्तों ये पता होना चाहिए आपको, 2 tan इनवर्स x ये बराबर होता है 2x 1 माइनस tan इनवर्स ये बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स। बस ये आपको पता होना चाहिए। अब ये tan एक तो बाहर है सारे की, ये 2 tan इनवर्स x क्या आएगा? tan इनवर्स 2x, x की वैल्यू क्या है? 1/5 मतलब 2/5 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर दोस्तों 1/25 और ये है पाई/4। अब देखो ये है 10, यहाँ पे ये सारा 10 है। अब इसको सोल्व करेंगे, 25 माइनस 1 दोस्तों ये आएगा 24 बटे 25, 25 ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट इसको लिख दें, ये 25 बटे 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 5 5 25 10 बटे 24, तो tan इनवर्स क्या है? ये 10 बटे 24। tan इनवर्स 10 बटे 24 और इसको लिख देते हैं पाई/4 वैल्यू होती है 45 डिग्री, बोलो tan इनवर्स 1। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, बस आपको ये इतना पता होना चाहिए। अब यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ये बराबर होता है दोस्तों tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई, ये इसके बराबर होता है। यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला, ये आएगा tan इनवर्स x माइनस वाई मतलब 10 बटे 24 माइनस 1 बटे में 1 प्लस 10 बटे 24 गुना 1।
और इसके साथ अंदर क्या है, सारे के साथ टेन इनवर्स है। ठीक है, ये सारा टेन इनवर्स के साथ है, इससे ये कैंसिल टेन इनवर्स। ये भी पता होना चाहिए आपको, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 - 24 दोस्तों कितना आएगा, -14 आएगा, बटे में 24। और ये वैल्यू आएगी 24, 10/24, 24 और 10 34/24। इससे ये कैंसिल, -14/17, सॉरी -14/34 मतलब कि कैंसिल आउट होगा, तो पे -7/17। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, साइन पाई बाई 18 इंटू में साइन पाई पाई बाई 18 इंटू में साइन 7 पाई बाई 18। अब देखो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड, और इसको उसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको अलग ले लेते हैं। ये आएगा 1/2, और इसको लिखा जा सकता है 2 sin π/18, और ये साइन 7 π/18। इसको अलग लिख लेते हैं, साइन ऑफ 5 π/18। अब 2 sin a cos b, इसका फॉर्मूला होता है cos ऑफ a माइनस बी। 1/2 तो 12 है, cos ऑफ a माइनस बी, मतलब a माइनस बी दोस्तों 6 π/18 आएगा। ठीक है, माइनस के कोस में इनवर्स माइनस अब जोड़ हो जाता है, कोस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर होता है कोस एक्स की। ये कोस 6 π/18 आएगा, और ये आएगा माइनस कोस ए प्लस बी दोस्तों, मतलब कि 5/18 + 7 π/18 कोस 8 π/18। बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये बार ऐसी की जाए, ऐसी की ऐसी। अब 6 से काटेंगे, 6×3 = 18, कोस 5/3 मतलब कोस 60। 1/2 कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और ये आएगा सारा कोस 5/18 गुना में दोस्तों ये साइन 5 π/18 था। अब एक चीज ऑब्जर्व करेंगे हम यहाँ से, 5 π/18 तो मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पे, और इसमें फॉर्मूला लगा देंगे आप। ठीक है, लेकिन कोई भी वैल्यू नहीं आएगी फिर भी, क्योंकि साइन 5 पाई पाई की वैल्यू होती है दोस्तों कितनी, 180 डिवाइड बाई 18। अब ये बनेगा साइन 50 डिग्री। साइन 50 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, डिफाइन नहीं है, हम निकाल नहीं सकते डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो भी और आंसर दिया हुआ है 1/16, 1/8, 1/4, ये साइन जो 5 π/18 है, ये कैंसिल आउट होगा ही नहीं। फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला भी बनेगा 2 cos sin बी का, मतलब कि साइन ए प्लस बी प्लस की साइन ए माइनस बी। तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन नहीं होगी, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 इनमें से कोई। क्वेश्चन नंबर 6, साइन थीटा प्लस कोस थीटा ए है, सीकन थीटा प्लस कोसेकन थीटा दोस्तों बी है। तो आपको बताना है रिलेशन। देन अब देखो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ये होता है 1/cos, और ये आएगा दोस्तों 1/sin। मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा तो एलसीएम आएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा ऊपर, और ये सारे किसके बराबर है, बी के बराबर है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा दोस्तों इसकी वैल्यू ए है, ए बराबर आएगा बी साइन थीटा कोस थीटा के। अब यहाँ से अगर हमें इसको एलिमिनेट करना है, इसको स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस 2ab 2 sin थीटा कोस थीटा। ठीक है, 2 sin थीटा कोस थीटा, ये यहाँ से आएगा, और ये सारा आएगा ए स्क्वायर के बराबर। ये आएगा 1 a² - 1 और बटे में 2। इसकी वैल्यू ये आएगी सारे की। तो यहाँ पुट कर दो बी ए का स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 2 बराबर है ए के। तो ए बाई बी दोस्तों किसके बराबर आएगा, ए बाई बी बराबर होगा a² / 2 माइनस के 1/2। ए स्क्वायर को उस साइड ले जाते हैं, 1/2 उस साइड लेके जाएंगे दोस्तों, 1/2 उस साइड लेके जाएंगे, तो ये आएगा a² / 2 माइनस ए बाई बी। लेकिन हमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, इस ऑप्शन में देखो ये बन सकता है, यही से इसको छोड़ो, यही से कर सकते हो आप। ये आएगा दोस्तों 2a, ये मल्टीप्लाई कर दो 2a बटे में बी बराबर किसके, a² - 1। सेटिस्फाई हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, if cos a cos theta plus b sin theta बराबर है 8c, then the value of a sin theta plus b cos theta। आप देखो तो क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, जल्दी से आप शेयर कर दो दोनों का। तो ये आएगा a² cos स्क्वायर थीटा, a² cos स्क्वायर थीटा प्लस b² sin स्क्वायर थीटा, ऐसे आएगा, प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा, ऐसे आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे आएगा 64c², 64c²। अब इसको लिख सकते हैं a² 1 - cos स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर थीटा, b² 1 - cos स्क्वायर थीटा दोस्तों, प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा, ये तो है ही है। अब इसको जब आगे सोल्व करोगे, ये आएगा a² प्लस b² आएगा, ये आएगा प्लस ये माइनस a² है दोस्तों, माइनस a² sin स्क्वायर थीटा और माइनस b² sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से
माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। 64 सी इस साइड ले आते हैं, 64 सी स्क्वायर ये आएगा और ये सारा बराबर आएगा, ठीक है, इसके माइनस उस साइड जाके दोस्तों माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और ये टू ए साइन बी टू ए बी साइन थीटा कोस थीटा ये माइनस हो जाएगा और ये बनेगा सारा ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इसका होल स्क्वायर। और इसका होल स्क्वायर दिस है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, ये रूट हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8, इफ cos अल्फा बटे में sin cos बीटा बराबर m cos अल्फा बटे में sin बीटा बराबर n देन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। तो डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, m स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इसका स्क्वायर और बटे में cos स्क्वायर बीटा है, ठीक है, बटे में क्या है दोस्तों cos स्क्वायर बीटा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये आएगा cos स्क्वायर अल्फा बटे में cos स्क्वायर बीटा, ये आएगा प्लस cos स्क्वायर दोस्तों, ये आएगा एक सेकेंड cos स्क्वायर अल्फा बटे में n स्क्वायर की वैल्यू sin स्क्वायर बीटा बटे में इसके इंटू है सारे के cos स्क्वायर बीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा और बटे में सारे के है इन दोनों का एलसीएम cos स्क्वायर बीटा और sin स्क्वायर, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ sin स्क्वायर बीटा। और सारे के इंटू में क्या है दोस्तों, ये था हमने किससे मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर बीटा से, ठीक है, cos स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ cos स्क्वायर बीटा है, ठीक है, ये क्या था cos स्क्वायर बीटा। अब देखो यहाँ से cos स्क्वायर दोस्तों क्या है, कॉमन आता है cos स्क्वायर बीटा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे cos स्क्वायर बीटा कैंसिल आउट, cos स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेंगे दोनों में से और sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा एक बना देगा और नीचे है sin स्क्वायर बीटा। तो cos स्क्वायर बीटा बटे में sin स्क्वायर बीटा दोस्तों, सॉरी cos स्क्वायर अल्फा बटे में sin स्क्वायर बीटा, इसका होल स्क्वायर करेंगे मतलब कि n स्क्वायर, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द वैल्यू, ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर आएगा 22.5। आपको देखना है कैसे आएगा, ठीक है, ये देखो कैसे आएगा मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा क्वेश्चन, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो मुझे जैसे याद है 22.5 इसका आंसर आएगा, आता कैसे है ये मैं बता देता हूँ। अब दोस्तों आपको बताना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है तो इनकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, इसको कोस में चेंज हो जाएगा, इसको 90 माइनस करोगे 1, ये कोस में चेंज हो जाएगा इसको, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो 1 बनाता है, मतलब दो टर्म मिलकर एक एक बनाती है। और सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकालने का तरीका होता है लास्ट टर्म 89, ये होता है एपी में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए मतलब फर्स्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, 3 - 1 2 5 - 3 2 कॉमन डिफरेंस है 2, तो इसका आधा करेंगे 88 हो जाएगा, माइनस 1 करेंगे n-2 सॉरी n-1 इंटू 2 2 से डिवाइड करेंगे 44, n-1 बराबर 44, तो n की वैल्यू 44 और 1 45, n बराबर है 245। अब देखो अगर नंबर ऑफ टर्म 45 है और दो टर्म मिलके दोस्तों क्या बनाती हैं, दो टर्म मिलके एक बनाता है, ठीक है। अब यहाँ से जो 45 टर्म है इसको छोड़ के दोस्तों, इसको छोड़ के जो जितनी यहाँ पे होंगी मतलब 22 इस साइड आएंगी और 22 इस साइड आएंगी, ये सारी मिलके क्या बना देगी, दो आपस में जुड़ के दोस्तों, ठीक है, दो टर्म मिलके एक लाती है आंसर, ठीक है, एक, तो 22 मिलके कितना, 22 - 44 मिलके क्या आएगा 22 आएगा। और यहाँ पे ये साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 में 1/√2 होती है, उसको स्क्वायर करेंगे यहाँ से आएगा 1/2, तो ये इसका आंसर आता है हमेशा 22, ये एक तो 22.5, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, ठीक है, तो आपको याद रखना है आंसर क्या आएगा 22.5। क्वेश्चन नंबर 10, अल्फा बीटा एंड गामा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2 और दिस इज इक्वल टू दोस्तों 1। तो 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको बतानी है, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, साइन थीटा अगर 1/2 है तो थीटा कितना होगा, साइन 60 क्या होता है दोस्तों, √3/2 होता है और साइन 30 होता है 1/2। तो यहाँ से आप सीधा कह सकते हो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा ये बराबर होगा 30 डिग्री के। वैसे ही बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ये भी 30 डिग्री के बराबर, ये कोस है तो ये होगा 60 डिग्री के बराबर, इसके बराबर होगा 60 डिग्री, क्योंकि कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। और ये tan 45 में बना होता है, तो गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा ये होगा 45 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है, तो बीटा निकालना पड़ेगा अल्फा, तो बीटा अगर इन दोनों को ऐड करते हैं दोस्तों, ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, 2 बीटा की वैल्यू आएगी 60 और 30 90,
और बटे 2 करेंगे 45, बीटा की वैल्यू डायरेक्ट 45 डिग्री, ऐसी अल्फा की निकालो। अगर पहले में हम जोड़ देते हैं तीसरी, बीटा कैंसिल गामा कैंसिल, तो ये आएगा 2 अल्फा। तो डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का जोड़ डाला, 45 और 30 75/2, 75/2, ठीक है, 75/2 ये आया। और आपको निकालना 2 अल्फा, 2 अल्फा दोस्तों क्या होगा 75 होगा, और बीटा क्या है 45 है, इसमें 45 ऐड करेंगे, ये आएगा 120 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, यदि अल्फा न्यून कोण हो तो ए साइन अल्फा माइनस 20 कोस अल्फा बराबर है 0। ए और बी के पदों में साइन अल्फा और कोस अल्फा का क्रमशः मान क्या होगा। अब दोस्तों ए साइन अल्फा माइनस बी कोस अल्फा 0 है, तो यहाँ से आप लेंगे ए साइन अल्फा बराबर होगा इसके बी कोस अल्फा के, कह सकते हैं टेन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, टेन अल्फा आएगा यहाँ पे, इसके बटे में लेके जाओगे कोस को, और इसके बटे में आएगा बी बाई ए। टेन अल्फा होता है इसमें लंब बटे आधा है, ये बी है ये ए है, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का स्क्वायर दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको बताना है साइन अल्फा होगा लंब बटे कर्ण, मतलब बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही कोस अल्फा होगा आधार बटे कर्ण ए बाई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो बी बाई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के, और ए बाई, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोसेक माइनस 1410 डिग्री। अब सबसे पहले आपको बताना चाहिए कोसेक माइनस ऑफ थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है, माइनस कोसेक थीटा होता है दोस्तों, और इसको लिख सकते हैं 360 × 4, 36 × 4 144, 1440 माइनस 30 डिग्री। अब 360 कोसेक 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 360 माइनस थीटा ये लाई करेगी वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये होगा कोसेक होता है माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा कोसेक 30 डिग्री, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 1/sin 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है दोस्तों, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी सारे की 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, साइन 22.5 डिग्री का मान क्या होगा। देखो इससे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मान लो कोस टू ए, ये है कोस टू ए, ये बराबर होता है हमेशा 1 माइनस, ठीक है, एंगल हाफ हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगर ये 2 है ए ना होता, ए होता है यहाँ पे कोस ए, तो ये किसके बराबर होगा, आप कहेंगे एंगल हाफ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ए आया तो यहाँ a/2 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a/2। अब इसकी वैल्यू आपको निकालिए, साइन में वैल्यू साइन की निकालनी है, तो इसको उस साइड ले जाता हूँ, तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर a/2। ये किसके बराबर होगा, 1 माइनस कोस इस साइड आ जाएगा, कोस ए के बराबर। अगर ए की वैल्यू हम 45 डिग्री पुट कर देते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 45 डिग्री, तो ये 2 साइन स्क्वायर दोस्तों a/2, मतलब 45/2 है ये, 45/2 डिग्री है ये। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 1 माइनस, और ए की वैल्यू 45 डिग्री, कोस 45 होता है 1/√2, इसके बराबर है। अब यहाँ पे ये आएगा √2 -1 में √2, और सारे के बटे दोस्तों ये 2 भी आ जाएगा यहाँ पे, और इसका स्क्वायर था इसका बन जाएगा रूट, तो ये आएगी साइन इसकी 22.5 डिग्री वैल्यू आएगी √2 -1 बटे में रूट में ये है सारी वैल्यू 2√2। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, कोस एक्स माइनस 3/5, और एक्स की वैल्यू दोस्तों लाई करती है 5 और 3π/2 के बीच में, देन द वैल्यू साइन 2x विल बी। अब आप देखो साइन 2x की वैल्यू बतानी है आपको, दोस्तों साइन 2 थीटा या 2x किसके बराबर होता है, ये होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स के बराबर, ठीक है ना, 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब कोस एक्स की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, -3/2 है, 5 है। अब साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अब पाई और दो इसके बीच में दोस्तों 180 और 3π/2, मतलब कि 270 के बीच में। तो साइन भी क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, और ये अगर 3/5 है तो कोस हो जाएगा, तो 5 3 ट्रिपलेट बनाते हैं, ये हो जाएगा साइन हो जाएगा इसका, यहाँ पे 3 है तो यहाँ आ जाएगा 4, तो ये आएगा हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो 4 की 12, 12 दूनी 24/25। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, टेन अल्फा बराबर है 10, टेन बीटा बराबर है 10, अल्फा प्लस बीटा आपको बताना है दोस्तों। टेन अल्फा प्लस बीटा ये होता है, टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, यहाँ प्लस है तो ये नीचे माइनस आएगा, 1 माइनस टेन अल्फा बीटा, टेन ऑफ अल्फा एंड टेन ऑफ बीटा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, टेन अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे एम बटे में m+1 प्लस टेन बीटा दोस्तों 1/√2,
2m+1 बटे 1 - tan अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू m बटे में m+1 और बीटा की वैल्यू है 1 बटे में 2m+1। अब इसको सोल्व करना है। ये आएगा देखो, एलसीएम m+1 2m+1 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 2m, ऊपर आएगा 2m+1 इंटू m, 2m+1 इंटू में m, प्लस ये आएगा m+1, और नीचे दोस्तों सेम एलसीएम तो सेम ही आएगा नीचे, ठीक है। एलसीएम तो दोनों का सेम आएगा आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा m+1 2m+1, m+1 इंटू में 2m+1, और माइनस के दोस्तों क्या आएगा, m आएगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे ये आएगा, ऊपर लिखते हैं हम, देखो m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m² आएगा, प्लस m आएगा, प्लस m एक हो रहा है तो 2m आ जाएगा, ये +1 हो जाएगा। और नीचे देखो m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m² आएगा, और दोस्तों प्लस m आएगा, और प्लस 2m, प्लस 3m हो जाएगा, ठीक है। देखो m से करी मल्टीप्लाई 2m² प्लस m, 1 से करेंगे 2m प्लस 1, ठीक है। प्लस 1 तो आएगा, और माइनस क्या है दोस्तों, एक m है, तो ये 2m हो जाएगा। यहाँ पे सेम टर्म बनती है, कैंसिल आउट, ठीक है। तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा दोस्तों कितना आएगा, अगर 1 है इसकी वैल्यू, तो tan की वैल्यू 1 पे कितने पे होती है, 45 डिग्री, 45 मतलब कि 5/4, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, tan a बराबर है 1 माइनस cos बीटा बटे में sin बीटा, देन tan 2a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan 2a, tan 2a होता है, ये होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, 2 tan a की वैल्यू है, tan a की वैल्यू 1 माइनस cos b, ठीक है। या कहते हैं 1 माइनस cos है, और ये है बटे में sin है, 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये 1 माइनस cos का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आएगा साइन स्क्वायर, ठीक है। नीचे आएगा साइन स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, तो ये आएगा साइन स्क्वायर, इसको लिख देता हूँ मैं, ये आएगा साइन स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे इसका साइन स्क्वायर, 1 माइनस के 1 माइनस कोस का दोस्तों होल स्क्वायर है, और एक साइन स्क्वायर ऊपर था एक नीचे है, ठीक है। यहाँ नीचे साइन स्क्वायर है, इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर होगा 2 1 माइनस कोस, और एक साइन चला जाएगा ऊपर, और ये नीचे आएगा साइन स्क्वायर, एक को लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ठीक है। माइनस की दोस्तों ये है 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर। अब इसको देखो, वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस, और ये बार, ठीक है, ये माइनस था बार। अब सारे में से 1 माइनस कोस कॉमन ले लेते हैं, ऊपर तो है 2 इंटू में 1 माइनस कोस साइन, और नीचे 1 माइनस कोस कॉमन लेंगे दोस्तों, तो ये आएगा 1 प्लस कोस, ठीक है। बार माइनस है, ये हो जाएगा माइनस के 1, बार माइनस तक दोस्तों ये क्या हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा, 1 प्लस कोस था माइनस के 1, और प्लस के कोस। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो ये आया हमारे पास 2, और ये कोस प्लस कोस 2, 2 साइन बटे 2 कोस, 2 साइन, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 साइन, ये था 2 साइन देखो बटे 2 कोस, इससे ये कैंसिल, साइन बटे कोस क्या आएगा दोस्तों, 10 आएगा, ठीक है। और एंगल कौन सा है, 10 बी है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, अब सबसे पहले इसमें अगर 17 में हम वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, दो ऑप्शन अगर 0 डिग्री पुट कर दें तो दो ऑप्शन मैच हो जाएंगे, ठीक है। हमें ये पता लग गया ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दो ऑप्शन मैच है, तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं, ये है √2, ये है रूट में, सारे के रूट में √2, फिर है दोस्तों √2 में, फिर है √2, और फिर है 2 cos 8 थीटा, सारे के ऊपर रूट है, ठीक है। अब ये तो चलेगा चलेगा, अब इसको खोलोगे ना, इसको खोलेंगे, यहाँ से आएगा 2 कॉमन लेंगे, और इसको लिखेंगे 1 प्लस cos 8 थीटा। अब ये ध्यान रखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा, ये होता है दोस्तों 2 cos 8 थीटा के बराबर, मतलब थीटा आधा हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2 cos 8 थीटा, थीटा आधा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे 8 थीटा है, ये 8 थीटा था, तो ये हो जाएगा
टू तो ये है ही है, ये टू कोस स्क्वायर फोर थीटा हो जाएगा। टू कोस स्क्वायर फोर थीटा इसकी जगह पे आएगा और इसका सारे का रूट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू प्लस, फिर टू कॉमन ले लेंगे, ये आएगा टू कॉमन ले लेंगे दोनों में से, टू वन प्लस कोस फोर थीटा। कोस फोर थीटा को फिर यहाँ पे खोलेंगे तो ये टू इंटू में टू कोस स्क्वायर टू थीटा हो जाएगा दोस्तों। फिर रूट करेंगे तो लास्ट टर्म बचेगी हमारे पास, टू कॉमन ले लेंगे, वन प्लस कोस टू थीटा। अब ये होगा टू इंटू में टू कोस स्क्वायर थीटा आएगा, सारे का रूट है, तो फोर का रूट करेंगे क्या आएगा, टू आएगा, कोस स्क्वायर का रूट हो जाएगा कोस थीटा, तो वैल्यू आएगी टू कोस थीटा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, इफ यदि कोस थीटा प्लस कोस 120 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 20 120 बराबर है जीरो, तो कोस की क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब 120 प्लस थीटा प्लस कोस की क्यूब थीटा माइनस 120 के बराबर है। यहाँ पे दोस्तों ये एरर है, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, ये प्लस आएगा। अगर देखो ए, ये है मान लो ए, ये बी है, ये सी है, ए प्लस बी प्लस सी दोस्तों अलजेब्रा में अगर जीरो होता है तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, आपको पता है ये थ्री ए बी सी के बराबर होता है। इसको सोल्व करते हैं, होता कैसे है, ठीक है, कैसे दोस्तों, ये आपको ये तो पता ही होगा रिजल्ट। अब ये रिजल्ट इनमें से राइट आंसर होगा ये वाला। ठीक है, ये आता कैसे मैं प्रूव कर देता हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ए प्लस बी प्लस सी बराबर है जीरो और इसकी वैल्यू पूछे तो ये होगा हमेशा 3/4। ठीक है, जो एंगल होगा, जैसे कोस है तो कोस थ्री थीटा आएगा, दोस्तों साइन है तो साइन थ्री थीटा आएगा, तो कोस है तो कोस थ्री थीटा आएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। लेकिन प्रूफ कैसे है इसका, मैं इसको करता हूँ। थ्री ए बी सी, ए की वैल्यू दोस्तों क्या है, कोस थीटा है, बी की वैल्यू क्या है, कोस 120 प्लस थीटा है, और सी की वैल्यू क्या है, कोस, ये है कोस ऑफ सी की वैल्यू है हमारे पास थीटा माइनस 120। अब अगर टू से मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों, ये बात लिख लेते हैं, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू से डिवाइड कर दो, टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू कोस ए कोस बी होता है, कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी, ये तो 3/2 आएगा देखो, ये कोस थीटा है। कोस ऑफ ए प्लस बी करोगे, ए प्लस बी करोगे 120 प्लस थीटा, कोस तो देखो आएगा ही आएगा बात, कोस ऑफ ए प्लस बी मतलब 120 प्लस थीटा करोगे, ये 120 प्लस थीटा, ये ए था प्लस बी क्या, थीटा माइनस 120 प्लस ये होता है कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ दोस्तों ए माइनस बी, ए माइनस बी करोगे 120 प्लस थीटा में से माइनस करोगे ये वाली वैल्यू, माइनस थीटा हो जाएगा प्लस 120 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू अब देखो 120 से 120 कैंसिल, ये आया कोस टू थीटा प्लस इससे ये कैंसिल, ये आएगा कोस 240 डिग्री। अब ये सारा ठीक है, हमारे पास आ गया कोस टू थीटा और ये कोस 240। अब कोस 240 को लिखते हैं दोस्तों, कोस 180 प्लस 60, कोस 180 प्लस थीटा कोस थीटा ही होता है, और 180 प्लस थीटा कोस क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस होगा जी नेगेटिव, तो ये आएगा कोस 60 माइनस कोस 60। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या थी 1/2, तो ये आएगा सारा माइनस के 1/2। कोस टू थीटा को लिखते हैं हम टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कोस स्क्वायर, इसको लिखते हैं टू कोस स्क्वायर थीटा, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये लिख सकते हैं। तो ये होगा माइनस के वन है दोस्तों, माइनस 1/2 माइनस 3/2 हो जाएगा सारा। अब सारे का एलसीएम लेंगे जिस टाइम आप, तो टू तो एलसीएम आएगा। ठीक है, और वो बाहर चला जाएगा, तो बाहर तो हो जाएगा 3/4 कोस थीटा, है ही था ये बार 3/4 कोस थीटा, और ये हुआ 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे ये हो जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, क्या हो जाएगा दोस्तों 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अब इसकी वैल्यू होती है, ये होता है कोस 3 थीटा के बराबर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 3/4 कोस 3 थीटा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। आया कैसे, आपको डायरेक्ट याद रखना है ऐसे क्वेश्चन में, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो ये 3 ABC के बराबर होगा, और डायरेक्ट रिजल्ट आ होगा 3/4। अब कोस है तो कोस 3 थीटा, साइन है तो साइन 3 थीटा। क्वेश्चन नंबर 19, और 7/7 = 1/2 डिग्री इज इक्वल टू
कोट 7.5 डिग्री। इसकी वैल्यू दोस्तों अक्सर आपको याद पूछी जाती है बार बार एग्जाम में, आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ठीक है, इसको सोल्व करने का तरीका है लेकिन काफी लेंथी है, काफी लेंथी है, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। ये होता है हमेशा। ठीक है, √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6 सारे प्लस में आएंगे। क्या आएंगे? सारे प्लस में आएंगे। ये होती है कोट 7.5 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, आया कैसे है? इसका एक्सप्रेशन है बहुत लेंथी है, तो वो कोई फायदा नहीं उस चीज का। हमें सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना दोस्तों। ये आपको वैसे आपको डायरेक्ट याद रखना है। कोट 7.5 डिग्री की वैल्यू ये होती है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, इसको सोल्व करना है। ये है 1 प्लस कोस पाई बाई 10 और 1 प्लस दोस्तों कोस 3 पाई बाई 10। हम सेम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस, इसको लिखा जा सकता है दोस्तों 1 प्लस, देखो 1 प्लस कोस ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाई 10, ऐसे लिख सकते हैं इसको, पाई माइनस 3 पाई बाई 10। सेम इसको भी सेम बनाएंगे। ठीक है, इसकी तरह बनाएंगे इसको, ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस, जब इसको ऐसे करोगे कोस 9 पाई बाई 10 चाहिए आपको, तो ये आएगा हमारे पास पाई माइनस पाई बाई 10। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब दोस्तों कोस 180, ये है 180, 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, ये आएगा हमारे पास माइनस की कोस थीटा। ठीक है, तो ये प्लस में था, ये माइनस, ये है जैसे, ये है 1 प्लस कोस पाई बाई 10 और ये है दोस्तों, ये हो जाएगा कोस माइ ये कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस पाई बाई 10। ऐसी सेम ये भी होगा, एक है 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 10 और एक हो जाएगा 1 माइनस कोस 3 पाई बाई 10। ठीक है ना? अब इसकी वैल्यू 18 डिग्री होती है, तो 1 प्लस 18 डिग्री कोस 18 डिग्री और ये है दोस्तों 1 माइनस कोस 18 डिग्री। सेम इसकी वैल्यू होती है 180 करोगे, 18 दी 54, 1 प्लस कोस 54 डिग्री और ये 1 माइनस कोस 54 डिग्री। ए प्लस बी, ए माइनस बी दोस्तों, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर 18 डिग्री, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा साइन स्क्वायर 18 डिग्री और ये आएगा साइन स्क्वायर 54 डिग्री। 54 को लिखते हैं 90 माइनस थीटा करोगे, तो ये आएगा कोस स्क्वायर 36 डिग्री, लिख सकते हैं इसको। अब बात रहेगी इनकी। अब इसकी वैल्यू आपको बार बार 18 डिग्री कई बार वैल्यू पूछी जाती है, आपको डायरेक्ट याद रखनी है। इसकी वैल्यू होती है √5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 दोस्तों, और कोस इसकी वैल्यू होती है, इसका स्क्वायर है। साथ में दोस्तों कोस 36 डिग्री इसकी वैल्यू होती है √5 प्लस 1 बाई 4, इसका होल स्क्वायर। अब ये आएगा, देखो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, 18 की आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 18 की, 15 की, ये वैल्यू आपको डायरेक्ट, ऐसे इजी क्वेश्चन दोस्तों आपको यूट्यूब पे ट्रिक में दिखा लोग करवाई देंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा। क्वेश्चन ये आए हुए हैं 2022, 23, 24 में, ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं कराएगा। अपने टीआरपी बनाने के लिए लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराते हैं, बिल्कुल शॉर्ट है, जिसका सोल्यूशन है 1 मिनट में ऑप्शन से उठाओगे सेटिस्फाई करा दो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वो तो हम करते करते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं कराएगा कोई भी, क्योंकि इनमें टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना? तो वहां पर टीचर की वैल्यू डाउन होती है, फिर वो कहेगा टीचर ने इतना टाइम लगा दिया, लेकिन रियल में क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर पाओगे, और कोई इसका तरीका नहीं है। ठीक है, तो इसका देखो, अब ए माइनस बी, ए प्लस बी, दोस्तों उसका होल स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 4 आएगा। ए माइनस बी, ए प्लस बी, √5 माइनस 1 √5 प्लस 1, 4 का दोस्तों स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 16 आएगा। और यहाँ 4 का 16 गुना 16 आएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या? 1/16। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, cos 2b माइनस cos 2a sin 2a प्लस sin 2b। दोस्तों cos c माइनस cos d, इसका फॉर्मूला होता है माइनस के 2 sin c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे 2b प्लस 2a और डिवाइड बाई करोगे 2, तो दोस्तों क्या आएगा? a प्लस b। cos c माइनस cos d, 2 sin माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2, मतलब यहाँ पे 2b माइनस 2a बाई 2 दोस्तों करोगे, सी माइनस डी बाई 2 करोगे, सॉरी सी माइनस डी होता है क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया, तो ये आएगा बी माइनस ए साइन ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, 2b माइनस 2a, 2 बार नीचे था तो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया, क्या आया? साइन बी माइनस ए। फॉर्मूला क्या होता है? तो सी माइनस कोस डी, माइनस के 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ध्यान रखना, साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो ये आएगा
साइन ऑफ क्या होता है, टू साइन, देखो यहाँ पे टू तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, तो ये हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, ए प्लस टू बी डिवाइड बाई टू, ये होगा, और कोस सी माइनस डी, ठीक है, तो मतलब कि कोस सी ए माइनस बी, टू कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, अब साइन से साइन भी कैंसिल दोस्तों, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा, माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो ये आएगा, और माइनस माइनस कैंसिल, साइन ए माइनस बी बटे में कोस ऑफ ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस बी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, देखो 45 डिग्री पुट करेंगे दोस्तों, को इंसिडेंट हो जाएंगे ऑप्शन, आप पुट कर दो 30 डिग्री, कोण 30 की वैल्यू होती है रूट थ्री, तो ये आएगा रूट थ्री बराबर ए बाई बी, तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी बी रूट थ्री, ये कह सकते हैं, देखते हैं अभी इसमें पुट करके, ए, और ये जो वैल्यू है कोस टू एक्स की दोस्तों वैल्यू क्या आएगी, कोस 60 डिग्री, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या पुट करी थी मैंने 30 डिग्री, तो कोस 60 होता है दोस्तों 1/2, तो ए बाई टू होगा, प्लस बी ऑफ साइन 60 डिग्री, ये होगा रूट थ्री बाई टू, साइन 60 वैल्यू दोस्तों रूट थ्री बाई टू, बी रूट देखो ए बाई टू, और बी रूट थ्री की जगह पुट करेंगे ए, तो ए बाई टू प्लस ए बाई टू, तो ये आएगा ए, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ए बी इज ए वर्टिकल पोल, दोस्तों ए बी कोई वर्टिकल पोल है, ठीक है जी, कहता है ए इज ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड, ए दोस्तों सरफेस ऑफ ग्राउंड पे है, तो ए नीचे मानेंगे हम, ये मान लो ए हो गया, ये हो गया फिर बी, ठीक है जी, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी इसका कोई मिड पॉइंट है, ये है सी पॉइंट, एंगल बीटा इज फॉर्म्ड ऑन द पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना दोस्तों, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंगल बी इज फॉर्म्ड ऑन द पॉइंट ऑफ पी ऑन द ग्राउंड, एंड ए पी बराबर एक्स ए बी, देन बीटी बीटा की वैल्यू आपको बतानी है, यहाँ पे हिंदी में देखोगे, एंगल जो बीटा है, यदि अंश बी कोण जमीन पर सतह पी पर बिंदु पी पर वर्जित होता है, दोस्तों इसका जो कहने का मतलब है ये है, मान लो कोई पॉइंट पी है ये ग्राउंड पे, अब यहाँ पे इसको मिलाएंगे, यहाँ पे इसको मिलाएंगे, ट्रायंगल बनेगी, ये अंश कहता है, अंश मतलब ऊपर वाला, ये एंगल जो वर्जित होता है ये वाला बीटा कहता है, ये ऊपर वाला, ये मान लेते हैं अल्फा, ठीक है, इसका लैंग्वेज का मतलब ये है, ये आपको खुद से इस चीज को देखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये बारी क्वेश्चन में जो एग्जाम में भी ऐसी स्टेटमेंट मिलेगी, वो कंक्लूजन आपको निकालना पड़ेगा खुद से, तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है, अब ए पी बराबर है एक्स ए बी के, आपको बीटा की वैल्यू बतानी है, टेन बीटा की वैल्यू, टेन बीटा हमें बताना है, तो दोस्तों यहाँ टेन अल्फा जो होगा, टेन अल्फा जो होगा ये होगा लंब बटे आधार, मतलब कि ए सी बटे में ए पी, ए सी बटे में ए पी, और ए सी को लिख सकते हैं आधा है इसका ए बी बाई टू बटे में ए पी, और ए पी की दोस्तों वैल्यू ए पी रखेंगे, ए पी की वैल्यू है एक्स ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल, तो ये आएगा वन बाई टू एक्स के बराबर, वैसे ही टेन अल्फा प्लस बीटा पूरा एंगल निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा पूरा एंगल, और बड़े वाले ट्रायंगल लेंगे, तो ये होगा लंब ए बी बटे में तो आधार ए पी की वैल्यू क्या है एक्स ए बी, इससे ये कैंसिल, ये आएगा वन बाई एक्स, तो ये भी ध्यान रखना, टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, टेन अल्फा की वैल्यू दोस्तों वन बाई टू एक्स है, प्लस टेन बीटा, ये हमें निकालना है, और यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होगा, वन माइनस टेन अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू वन बाई टू एक्स, और बीटा निकालना है, टेन बीटा हमें निकालना है, तो यह कह सकते हैं टेन बीटा बाई टू एक्स इसको, और ये सारा वन बाई एक्स के बराबर है, तो यहाँ से दोस्तों इलिमिनेट करना आपको, तो मल्टीप्लाई कर दो, वन बाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा वन बाई टू, एक्स से पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई, एक्स की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो इसकी एक्स से करेंगे वन बाई टू आएगा, प्लस के एक्स टेन बीटा, और यहाँ पे दोस्तों इसी वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा वन माइनस टेन बीटा बटे टू एक्स है, अब इसको इस साइड लिया, वन बाई टू को इस साइड लेके आएंगे, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार,
अभी हमें निकालनी है बस टेन बीटा की वैल्यू। तो इसको 1/2 इस साइड लेके आएंगे दोस्तों, 1 - 1/2 तो बचेगा हमारे पास 1/2। और इसको लेके जाएंगे उस साइड, टेन बीटा कॉमन आएगा दोनों में से, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/2x बराबर है सारा 1/2 के। ये आएगा 2x² क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस 1/2x और इंटू में टेन बीटा सारा 1/2 के बराबर है। 2 से 2 कैंसिल, तो टेन बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये x क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x बटे में ये हो जाएगा 2x² प्लस 1, x बटे में 2x² प्लस 1, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, त्रिभुज की दो भुजाएं लंबाई 2a और 2b है। त्रिभुज की दोस्तों दो भुजाएं हैं जिनकी लंबाई क्या है 2a और 2b, और उनका एक कोण 120 डिग्री है। तो 2a भुजा के विपरीत कोण कोण का थीटा है, 2a की भुजा के विपरीत कोण दोस्तों थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। दोस्तों मान लो कोई ट्रायंगल है, ये एंगल क्या है इनके बीच का 120 डिग्री है, 120 डिग्री, और जो भुजा है 2a, इनके बीच का कोण टू, ये मान लो 2a है दोस्तों, तो ये होगी फिर 2b, इनके बीच का कोण है 120 डिग्री। और यहाँ पे कहता है इसके सामने वाला, इसके सामने वाला दोस्तों ये एंगल थीटा है, तो आपको बताना क्या है, tan थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखो ये वैल्यू, ये tan की वैल्यू आपको चाहिए, यहाँ लगाते हैं दोस्तों फिर हम साइन की। ये कहता है ये साइड बटे में साइन ऑफ एंगल इसका अपोजिट साइन थीटा, 2a बटे साइन थीटा बराबर होगा किसके, 2b बटे में इसका अपोजिट एंगल, ये मान लो ए बी सी, इसका अपोजिट एंगल दोस्तों ये है साइन ए, ये बराबर होना चाहिए। अब साइन ए को लिख सकते हैं, देखो ये वाला एंगल क्या है दोस्तों, तो 180 माइनस कर देंगे इन दोनों का जोड़, 120 है ये, और ये माइनस थीटा कर देंगे, तो ये आएगा 60 माइनस के माइनस माइनस प्लस थीटा, तो ये एंगल क्या आएगा 60। देखो ये था 120 और ये थीटा, हाँ इन दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे तो ये आएगा 60 माइनस थीटा, ये एंगल आएगा 60 माइनस थीटा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2b बटे में साइन ऑफ 60 माइनस थीटा पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल, तो ये a इंटू में साइन 60 माइनस थीटा बराबर होगा किसके, b इंटू में साइन थीटा के। अब a इंटू में इसका फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी, साइन ए कोस बी, साइन ए दोस्तों 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3 बनी, कोस बी मतलब कोस थीटा, माइनस के साइन ए कोस बी, कोस से साइन बी, कोस ए कोस 60 की वैल्यू 1/2, साइन बी मतलब साइन थीटा, ठीक है, और बराबर है बी साइन थीटा के सारा, इसको हटा दो। अब यहाँ पे देखो इसको एलिमिनेट करेंगे, अब टेन चाहिए आपको तो कोस से भाग कर दो दोनों तरफ, तो ये आएगा a √3/2 दोस्तों, ये कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 1/2 tan थीटा, 1/2 tan थीटा, और ये बराबर आएगा b tan थीटा जब कोस से भाग करोगे, ठीक है। तो ये a √3/2 माइनस के a/2 tan थीटा, और इसको उस साइड ले जाओ tan थीटा, वहां से क्या आएगा फिर, एक सेकेंड, ये आएगा देखो a √3/2, और ये उस साइड लेके जाएंगे, ठीक है, तो a/2 tan थीटा दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो b प्लस a/2 हो जाएगा, b प्लस a/2 मतलब 2b प्लस a, 2b प्लस a/2, 2b प्लस a/2 दोस्तों 2 ऊपर चला जाएगा, 2b प्लस a नीचे आ जाएगा, इससे ये भी कैंसिल, और ये किसके बराबर है सारा tan थीटा की, तो tan थीटा की वैल्यू आएगी a√3 डिवाइड बाई 2b प्लस a, a√3 2b प्लस a, तो कौन सा है ऑप्शन फर्स्ट, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, the shadow of vertical tower becomes 30 meters longer when the altitude of the sun changes from 60 डिग्री टू 45 डिग्री। देखो देखो 60 से 45 जब एंगल हो जाता है तो शैडो बढ़ जाती है कितनी, 30 मीटर लॉन्ग। ये एंगल मान लो 60 है दोस्तों, और ये है 45, और ये कितनी बढ़ गई, ये वैल्यू है 30। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, हाइट बतानी है आपको, मान लो ये एच बतानी है। अब यहाँ पे देखो tan 60 की वैल्यू होती है दोस्तों √3/1, 45 की डिग्री दोस्तों होती है tan 45 की वैल्यू 1। अब यहाँ पे 1/1 करोगे, ये वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 से डिवाइड, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 45 में, ये √3 हो जाएगी। अब ये वैल्यू है, ये 1 है, ये √3 है, तो ये √3 - 1 बराबर है 30,
तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, बटे में रूट थ्री माइनस वन आएगा। निकालने कितने की आपको, रूट थ्री यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये आएगा, अगर हम इसको रूट थ्री प्लस वन से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा ए माइनस बी ए प्लस बी रूट थ्री, तीन माइनस एक दो, दो से काटेंगे 15, ये आएगा 15, और रूट थ्री की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तीन प्लस रूट थ्री, 15 आएगा, 15 इंटू में थ्री प्लस रूट थ्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 60 सॉरी 26, the shadow of any vertical tower has increased by 10 meter when the angle elevation of the sun changes from 45 to 30 degree. What is the height of the tower? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन है। जब एंगल कितना हो जाता है, ये 45 का मान लो, 45 से 30 हो जाता है, तो ये लेंथ कितनी बढ़ जाती है शैडो की, 10 मीटर। आपको हाइट बतानी है। अब यहाँ पे देखो 10, 45 की वैल्यू होती है 1, 10, 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1 बाई रूट थ्री, और ये लेंथ ऑलरेडी सेम है, ये 1 होगी, ठीक है, ये भी 1 होगी यहाँ तक, और ये टोटल सारी होगी रूट थ्री। अब ये लेंथ कितनी आएगी, रूट थ्री माइनस वन की वैल्यू है, बराबर है 10। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी दोस्तों 10 बटे में रूट थ्री माइनस वन। एक यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, हाइट क्या है, एक यूनिट। अब इसको अगर हम रूट थ्री से रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दें, तो आएगा तो रूट थ्री प्लस वन ऊपर भी नीचे भी, तो ये नीचे तो आएगा दो, दो से काटेंगे पांच, पांच प्लस रूट थ्री प्लस वन, मतलब वन प्लस, इसकी वैल्यू होती है लगभग रूट थ्री की 1.7 के आसपास। अब ये आएगा पांच, तो ये हो गया दोस्तों, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 17×5 = 8.5, 13.5, ठीक है, समथिंग ऐसे आएगा, इससे थोड़ा सा क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, एक हवाई जहाज का धरातल के किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 सेकंड की उड़ान के बाद उसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि जहाज एक नियत ऊंचाई 3603 मीटर पर उठता है तो जहाज की चाल क्या है दोस्तों, चाल, जहाज की आपको चाल बतानी है। अब देखो पहले एंगल था जो, मान लेते हैं ये पॉइंट है दोस्तों, ये जहाज इस पॉइंट पे ये लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे है जहाज, और ये एंगल जहाज बनाता है कितना, यहाँ पे ये बनाता है 60 डिग्री। अब थोड़ी देर बाद दोस्तों 30 सेकंड में, ठीक है, ये एंगल कितने का हो जाता है, कहते हैं ये एंगल यहाँ पे जहाज मान लो आगे जाएगा, ये यहाँ पे पहुंच गया, और ये एंगल हो जाता है कितना, 30 डिग्री। ये मान लो जहाज यहाँ पे पहुंच गया, कितना एंगल हो गया दोस्तों, 30 डिग्री हो गया। ठीक है जी, इसको मिला देता हूँ लाइन को यहाँ पे, ये एंगल है 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा उसको, 30 सेकंड लगा टाइम। इस ट्रायंगल में देखते हैं 1060 की वैल्यू होती है दोस्तों रूट थ्री होती है, ठीक है, ये एंगल, ये लेंथ आ गई रूट थ्री और ये आएगी 1, 1030 की वैल्यू 1 बाई रूट थ्री, ठीक है, तो हाइट तो दोनों में सेम है, तो इसमें 1 है तो रूट थ्री से मल्टीप्लाई, रूट थ्री से डिवाइड, तो ये होगी रूट थ्री, और ये हो जाएगी टोटल सारी 3। अगर ये 3 है दोस्तों, ये है 2 यूनिट, क्योंकि यहाँ तक की ये वाली लेंथ कितनी थी, 1 यूनिट थी। और जो जहाज की जो ऊंचाई है दोस्तों कितनी है, रूट थ्री यूनिट है, और ये कहता है कितनी है, ये रूट थ्री है ऊंचाई, ठीक है, और ये कहता है 3600 रूट थ्री, तो एक ही यूनिट की वैल्यू, रूट थ्री यूनिट की वैल्यू 3600 रूट थ्री, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 3600 आएगी। और यहाँ पे, ठीक है, 2 यूनिट क्या है दोस्तों, ये डिस्टेंस दो जो 30 सेकंड में कवर की है, ये वाली कितनी है, 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 7200 मीटर। अब इतना डिस्टेंस 30 सेकंड में कवर करता है, तो मीटर पर सेकंड जो स्पीड होगी, डिवाइड करेंगे 30 से, ये आएगा 3 से काटेंगे, ये आएगा 24 ये 72, 240 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, तो इसको लिख सकते हैं 10/2, दो ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे, जीरो से जीरो, 24×2 = 48, 48 गुना 18 करना आपको, 48 का डबल 96 होगा, गुना कर दो 9 से, ठीक है, तो ये होगा हमारे पास निम्न 81, 810, 9 का 54, तो 864 किलोमीटर पर घंटा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, जमीन पर खड़ा एक लड़का 100 मीटर लंबे धागे से 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर पतंग उड़ा रहा है। जमीन पर खड़ा दोस्तों एक 100 मीटर लंबे, 100 मीटर लंबे धागे से, ठीक है, एक लड़का है जमीन पे खड़ा है, ये मान लो लड़का ए है दोस्तों, ये पतंग उड़ा रहा है, 100 मीटर का धागा है, ठीक है, तो ये लेंथ है मान लो यहाँ से यहाँ तक की
100 मीटर। इस एंगल पे वो पतंग उड़ा रहा है। एंगल कितना है? 30 डिग्री। ठीक है जी। दूसरा लड़का 20 मीटर ऊंचे मकान के छत पर खड़े होकर, दूसरा लड़का दोस्तों 20 मीटर पतंग उड़ा रहा है। दोनों लड़के, एक दोनों पतंग विपरीत दिशा में है, और दोनों की पतंग एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। एक की इस साइड है तो एक की इस साइड, ऐसे होगा एंगल। तो एक है 20 मीटर लड़का, ये लड़का है 20 मीटर लंबा। ठीक है, ये भी पतंग उड़ा रहा है। और यहाँ पे जो एंगल बनता है, कितने का बनता है? ये बनता है जी 45 डिग्री का। अब आपको बतानी है दूसरे लड़के के पतंग के धागे की लंबाई, मतलब ये वाली लेंथ आपको बतानी है दोस्तों। अब देखो, ये 1030 क्या होता है? 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, लंब बटे आधार 1, ये √3 है। तो ये आएगी दोस्तों 2, ये आएगी 2 यूनिट की वैल्यू 100 है, 1 यूनिट की वैल्यू 50 आएगी। ठीक है, तो ये लेंथ है जो, ये कितनी आई दोस्तों? ये टोटल 50 है। 1 यूनिट की वैल्यू 50 आई, और ये 1 यूनिट था, तो ये टोटल लेंथ है 50। अगर ये लेंथ टोटल 50 है, अब इससे रिलेट करो। √3 की 45 की वैल्यू होती है 1045 1, मतलब लंब बटे आधार, ये 1 है, ये भी 1 है दोस्तों, और ये वाली वैल्यू आएगी रूट। अब देखो यहाँ पे ये टोटल दोस्तों कितनी है? 20 है। तो ये इतनी सी, ये लेंथ कितनी होगी? ये टोटल 50 है, ये इतनी 20 है, तो ये 30 बचेगी। तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, √2 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो ये आएगा 30 √2। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29। spherical balloon of radius r makes an angle of 60 degree at the eye of observer। दोस्तों कोई स्पेरिकल बैलून है, मान लो ये है स्पेरिकल बैलून, ये एंगल कितना बनाता है? एंगल 60 डिग्री इन द आईज ऑफ ऑब्जर्वर के साथ। ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना है दोस्तों? 60 डिग्री है। ठीक है जी। कहते हैं while at the angle of elevation its center is 45 डिग्री। ये है सेंटर, मान लो इसको, ये है सेंटर, ये लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है, और ये सेंटर के साथ दोस्तों बनाता है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये वाला एंगल होगा कितना? ये 45 डिग्री। ठीक है जी। ये मान लेते हैं एक पॉइंट दोस्तों, ये सेंटर है, इसको O मान लेते हैं। ठीक है, इसको O मान लेते हैं, ये बी है मान लो, ये क्या है? सी पॉइंट है, इसको मान लेते हैं डी। आपको बताना है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ वैल्यू। हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ वैल्यू मतलब ये वैल्यू ओडी की वैल्यू आपको बतानी है। ओडी की वैल्यू ये वाली लेंथ हमें बतानी है, ठीक है ना, जो मैंने डार्क की है। अब आपको दोस्तों एक चीज पता होगा, टेंजेंट पे बना एंगल 90 डिग्री होता है। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। वैसे ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब ये बीच वाली साइड कॉमन है। ठीक है, ट्रायंगल, इसमें दो ट्रायंगल बनेंगे, देखो ए सी ओ और ए बी ओ, ए सी ओ एंड ए ओ बी। तो इसका मतलब ये 90 है दोस्तों, ये टोटल 60 तक, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल ये कॉमन हो गए, बीच में साइड भी कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रेट, ये ध्यान रखेंगे इस कंडीशन में। तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। अब यहाँ पे 10 30 प्रॉपर्टी लगाओगे, ये बेस है, लंब बटे आधार, ये 1 है दोस्तों, 10 30 वाली 1/√3 होता है, ये √3 है। तो ये हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? ये आएगा 2। अगर ये 2 आ गया, यहाँ से प्रूव हो गया, ये इसका क्या है? डबल है। ठीक है, मतलब अगर ये रेडियस थी आर, ये आर थी दोस्तों, तो ये क्या है? यहाँ से ये आर थी, तो ये है 2r, तो ये लेंथ आई 2r। अगर ये AO की वैल्यू 2r है, AO की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2r। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाओ, क्योंकि हमें तो ओडी निकालनी है। अब ये एंगल 45 है, 45 होता है दोस्तों, 1045 की वैल्यू होती है, क्या होती है? 1045 होता है हमारे पास 1। तो लंब बटे आधार, ये 1 है दोस्तों, ये भी 1 है। ठीक है, और ये 1 है, ये 1, ये वैल्यू होगी √2। अब √2 की वैल्यू है 2r के बराबर, तो एक यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो बटे कर देंगे √2, तो आएंगे √2r। क्या आएगा? √2r। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर दोस्तों क्या है? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है जी। मान लेते हैं ये है दोस्तों 1.5। एक ऐसी पट्टी लगाना चाहते हैं जिसकी हाइट क्या हो? 1.5 हो। ठीक है जी, जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई हो, और
ओरिजेंटल धरातल के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हो दोस्तों, और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंची पट्टी लगाना चाहता है दोस्तों। ठीक है, 5 मीटर से जो हाइट है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर, और ऊंचाई पर और अधिक डाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये है, अगर मान लो 60 डिग्री का बनाती है, तो ये इसकी लेंथ है दोस्तों 3 मीटर। तो ये होगी टोटल 3 होगी, और ये एंगल है जो, ये 3 है टोटल, ध्यान रखेंगे ये एंगल है 60 डिग्री। तो इस फिसल पट्टी की दोस्तों हमें लेंथ बतानी है, ये वाली लेंथ हमें बतानी है। अब देखो यहाँ पे हम निकालते हैं 1060। 1060 की वैल्यू दोस्तों √3/1, तो ये टोटल लेंथ √3 होगी, बड़ी ट्रायंगल देखना है, ये 1 होगी, ये 2 होगी। 2 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, √3 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी, 3/√3, मतलब कि √3 आएगी 1 यूनिट की वैल्यू। 2 यूनिट की वैल्यू 2√3, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अब यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू दोस्तों 10 को लिख सकते हैं साइन बाई कोस, साइन बाई कोस, और इसकी वैल्यू है a/b, तो साइन की वैल्यू a पुट कर दो, कोस की वैल्यू b, तो ये ऊपर आएगा साइन की a की क्यूब इंटू a की पावर 4 दोस्तों, माइनस b की पावर 4, यहाँ हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32, थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में, इसकी वैल्यू बराबर है दिस इज इक्वल टू 0, तो हल कीजिए, तो थीटा का मान क्या होगा। थीटा की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पे 45 डिग्री, तो 45 पे 1 होगा, माइनस के दोस्तों ये √3 होगा, और माइनस के 1 हो जाएगा, 45 पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस के √3, √3 से √3, 1 से 1, 0 आ रहा है, सेटिस्फाई हो गया, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, द सेट ऑफ वर्टिकल टॉवर becomes 30 longer when the angle of elevation 45 to 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टॉवर। दोस्तों जब एंगल क्या हो जाता है, आप कहेंगे 60 से ये हो जाता है 45, ये मान लो 60 डिग्री, और ये हो जाता है 45, और हाइट है 30 मीटर। अच्छा, हाइट तो गिवन है, ये लेंथ बढ़ जाती है, शैडो बढ़ जाती है 30 मीटर, और हाइट आपको बतानी है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये सेम है हाइट, तो हाइट सेम करके इसकी वैल्यू √3/1, और इसकी वैल्यू 1/√3, तो यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये टोटल सारी √3 हो जाएगी दोस्तों, ये ऑलरेडी √3 है, तो ये यहाँ पे कहेंगे कि ये 1 है, ये √3 है, यहाँ से यहाँ तक कि ये सारी क्या है, √3 है और ये 1 है, तो ये होगी √3 - 1, और इसकी वैल्यू है 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 में √3 - 1 निकालने की, इसकी आपको √3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, तो यहाँ पे आएगा 3 - 1 2, 2 से काटेंगे 15, 15 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 + √3, 15 इंटू में 3 + √3, राइट आंसर होगा ऑप्शन से 2। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था ये। क्वेश्चन नंबर 34, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा √2 दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। देखो सीकेंट थीटा दोस्तों टेन थीटा ये है, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आएगी, ये आएगी 1/√2। क्यों, कैसे आएगी, आपको पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसको a - b लिखेंगे, a+b की वैल्यू बटे में चली जाएगी 1/√, ठीक है, इसकी आएगी a - b की। अब दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे इनको दोनों को ऐड कर दो, तो ट्वाइस ऑफ सीकेंट थीटा क्या होगा, √2 + 1/√2, ये होगा दोस्तों 2 और 1 3/3/√2, बटे में जाएगा ये, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू आएगी 3/2 √2, मतलब कि √8। ये होता है कोस थीटा का उल्टा, तो कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा यहाँ पे होगा √8/3, और कोस थीटा दोस्तों क्या होता है, लंब बटे आधार बटे कर्ण, ये आधार है, ये कर्ण है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 का स्क्वायर 9 - 8 1, तो साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू 1 है, कर्ण की वैल्यू 3 है, 1/3, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35, साइन थीटा ए की वैल्यू पता है, बी की कोस बी की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से दोस्तों साइन कोस इसको डिवाइड कर दो, साइन ए बट ये कोस बी, तो साइन ए की वैल्यू ये है, तो आप सीधा tan ए की वैल्यू निकालेंगे, tan की वैल्यू क्या आएगी, लंब बटे आधार आएगी, ठीक है, इसकी क्या होती है, आधार बटे कर्ण, तो ये आधार है, मतलब कि लंब बटे आधार, आधार तो नीचे आएगा, और लंब क्या आएगा दोस्तों, 5 3 4 ट्रिपलेट बनते हैं, 4/3, tan ए की वैल्यू, वैसे ही tan बी की वैल्यू, ये tan ए की वैल्यू आएगी यहाँ से, वैसे ही डायरेक्ट आपको करना है एग्जाम में, tan बी की वैल्यू देखो, tan बी क्या होगा, ये कोस है, कोस होता है आधार बटे कर्ण होता है दोस्तों, ये लंब बटे आधार था, तो हमने गलत किया है,
साइन होता है लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू 3 है, ये लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब की वैल्यू तो 3 है, तो यहाँ से उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, आधार की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 3/4। वैसे ही tan p की वैल्यू होगी, हम कह सकते हैं कोस की वैल्यू है, कोस की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण की बार, आधार पता है आधार बटे कर्ण, ये कर्ण है दोस्तों, ये आधार है, तो लंब कितना आएगा, 5 आएगा। अब पुट कर दो, मतलब 3/4 माइनस करना है tan p 5/12 बटे में 1 प्लस 3/4 गुना 5/12, तो ये आएगा हमारे पास एलसीएम दोनों का 12 आया, 9 माइनस दोस्तों 5, 4/12 मतलब कि ऊपर आया 3, इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 15/48, 48/15 63/48, या आप ऐसे भी कर सकते हो, सीधा काट दो, 3 × 3 = 12, 5/16, ठीक है, 5/16 प्लस 16 और 5 21/16 आएगा, ये 16 21/16 आएगा दोस्तों, 16 इसको उल्टा कर देंगे, 1/3 है और ये हो जाएगा 16/21, तो 16/21 ये 63, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36, ये क्वेश्चन दोस्तों हम कर चुके हैं, ठीक है, इसका आंसर आपको पता ही लग गया होगा, हमने ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो नंबर ऑफ टर्म यहाँ से कितनी आएंगी, ये और ये मिलके 1 बना देंगे, 89 और 1 3 दोस्तों, किसके साथ मिलके 87 के साथ मिलके 1 बना देगा, 5 ऐसी 84, जब नंबर ऑफ टर्म काउंट करोगे आप, ये नंबर ऑफ टर्म आएंगी कितनी, 45, अब 22 इधर आएंगी, 22 इधर आएंगी, और जो 45 आएगा बीच में, ठीक है, अब 22 ये और 22 ये मिलके क्या बनाएंगी, 22 सम बनाएंगी, क्योंकि हर दो टर्म मिलके एक बनाती है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों से मिलके क्या हुआ, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, होता कैसे है, इसको चेंज कर सकते हो 90 माइनस थीटा में, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा फिर, ठीक है, ये कोस में चेंज हो जाएगा, कोस स्क्वायर 1 में, इसको कोस स्क्वायर 1 लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ये है। अब यहाँ पे इसमें ऐड हो जाती है साइन, किसकी वैल्यू दोस्तों, ये साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे 1/2, तो 22 में आधा जोड़ेंगे 22.5, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। और सॉरी, इसमें 1/2 भी है दोस्तों, ये भी है, 1/2 और था, फिर आंसर आ जाएगा 23, ठीक है, ये हमने ध्यान नहीं दिया, इसमें क्या था, ये 1/2 भी है नीचे देखो, 1/2 और ऐड करना था इसमें, तो 23 आ जाएगा, वैसे डायरेक्ट इसका मोस्टली ये नहीं मिलेगा आपको, यही मिलता है, इसका वन आंसर होगा, आपको डायरेक्ट याद करना है 22.5, कुछ ऐड करने के लिए बोलेगा, डायरेक्ट आपको 22 में ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 37, समान ऊंचाई के दो उद्गर्ष खंभों के पादों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु देखो, टू ए मैन स्टैंडिंग एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन joining the midpoint of the line joining feet of the two vertical poles, ठीक है दोस्तों, ऑफ द सेम हाइट, दो पोल है, हाइट क्या है, सेम है, अब इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ये है मान लो मिड पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टिप ऑफ ईच पोल इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन दोस्तों ईच पोल, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ईच का क्या है, 30 डिग्री है, ये 30 है, ये भी वैल्यू क्या है, 30 है। व्हेन ए मैन एडवांस ए डिस्टेंस 40 मीटर टुवर्ड्स द वन पोल, एक की तरफ दोस्तों 40 मीटर जाएगी, द एंगल ऑफ एलिवेशन टिप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री, मान लो यहाँ था दोस्तों, वहां से यहाँ तक गया वो, ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ये कहता है ये डिस्टेंस है 40, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, दो पोल के बीच की दूरी आपको बतानी है, दोस्तों यहाँ पे हाइट दोनों की सेम है, तो ये यहाँ पे 10 क्या होता है, 30, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 60 की वैल्यू √3/1, ठीक है, ये कह सकते हैं आप। अब हाइट सेम करेंगे, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड कर दो, तो ये तो √3 आ गई, इसमें भी √3 आएगी, और ये टोटल जो बेस की लेंथ होगी दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी होगी, ये 3 होगी, और ये है यहाँ से यहाँ तक की दोस्तों, ये है 1, ये है 1, अब ये मिड पॉइंट है दोस्तों, ये 3 है तो ये भी 3 होगी, तो इसका मतलब ये दो दो है जो बच गई, ये यहाँ तक की 1 है, तो ये कितनी बच गई दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की 2, 2 यूनिट की वैल्यू 40 है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, ये आएगी 20, टोटल लेंथ बतानी है, टोटल कितनी है, 3 और 3 6, 6 यूनिट की वैल्यू गुना कर दो 6 से, 6 दूनी 12 120, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38, इसका सरलतम मान बताना आपको, ठीक है, अगर मैं एंगल को 0 डिग्री पुट कर दो आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन में, तो जीरो साइन कोस देखे दोस्तों, 0 पुट कर दो, 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 पुट कर दो या 90 डिग्री पुट कर दो, क्योंकि माइनस का फंडा नहीं रहेगा, तो 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, कोस 90 0, तो दोस्तों ये आएगा 1, ये आएगा 3, वैसे ये आएगा 4, और ये आएगा 6, 6 4 10 3 13, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39, 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा बराबर 5, तो tan थीटा का मान आपको बताना है, दोस्तों अगर हम इसको 5 से भाग कर देते हैं, तो ये आएगा 3/5 cos थीटा, 4/5
साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्टली ये आएगी, कोस थीटा की वैल्यू आएगी 3/5। साइन थीटा की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी, 4/5 आएगी, क्योंकि यहाँ अगर मैं कोस इसकी जगह 3 कोस थीटा रखूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनाएगा। यहाँ से आपको निकालना है टेन थीटा डिवाइड कर देंगे साइन बाय कोस, कोस की वैल्यू 3/5, तो ये 4/5 उल्टा हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा, कैंसिल आउट 4/3, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू दोस्तों होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, कोस स्क्वायर कोस 45 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2 प्लस 4, टेन 30 की वैल्यू दोस्तों होती है 1/√3 उसका स्क्वायर 4/3 हो जाएगा ये, प्लस साइन 90 1/2, ठीक है, माइनस, क्यों साइन 90 1 होता है और साथ में 1/2 मल्टीप्लाई में क्या है 1/2, माइनस 2 कोस स्क्वायर 90, साइन 90 की वैल्यू दोस्तों क्या होती है 1 होती है, और कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये कोस 0 दोस्तों 1/24। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो ये है हमारे पास 1/8 पहली टर्म से, दूसरी टर्म से आया दोस्तों 4/3, फिर आया 1/2, और फिर 1/24, इन सभी का एलसीएम क्या आएगा 24 आएगा। 8 या 24 3 आया, 3 8 24 8 का 32 आया, ये है 12, और ये है दोस्तों 1। तो इसको जोड़ेंगे सारे को, 32 3 35 और 12 47 48, 48/24, तो क्या आएगा 2 आएगा, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा ये आपको बताना है। दोस्तों एक चीज याद रखना आपको, टेन ए बटे में कोट बी 1 होता है अगर ए प्लस बी का सम 90 डिग्री हो। कैसे आप इसको 10 में चेंज करोगे ना, इसको लिखोगे कोट 90 माइनस, दोस्तों क्या करोगे इसको 90 माइनस 41 लिखोगे, तो ये 10 में चेंज हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो ये 1 आएगा, और ये साथ में 3 है मल्टीप्लिकेशन में, 3 का स्क्वायर यहाँ से आया 9, माइनस है, फिर ये दोस्तों साइन ए सीकेंड बी, इसकी वैल्यू भी 1 होती है जब ए प्लस बी 90 डिग्री, क्योंकि सीकेंड को कोसेकेंड में चेंज करोगे और ये रेसिप्रोकल होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर 1। अब नीचे देखो टेन ए दोस्तों, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, टेन भी क्या होता है 1 होता है अगर ए प्लस बी 90 डिग्री हो। वैसे ही इसकी वैल्यू भी दोस्तों 1 हो जाएगी, और ये है 1060 की वैल्यू क्या होती है, ये है √3, और √3 का है, इसका करेंगे स्क्वायर, तो 9 माइनस 1/3, 9 की 27, माइनस 1 26/3 आएगा, 3 8 24, 2/3 8 सही, 2/3 आंसर नहीं, सॉरी यहाँ पे -2 भी है दोस्तों, ठीक है -2 भी है, तो ये आएगा 9 माइनस 2 7, माइनस 1/3, फिर हो जाएगा 3 की -1 20/3, 20/3 ऑप्शन भी है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 42, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा दोस्तों 1 है, तो कोस की पावर 6 थीटा माइनस 4, कोस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। कैसे करेंगे, साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, इसको एक साइड रख लेते हैं, साइन प्लस साइन की क्यूब, ठीक है, और ये बराबर है दोस्तों, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको सी लिख देता हूँ शॉर्ट में, ये हो गया, आपको एग्जाम में भी ऐसे शॉर्ट अप्रोच यूज करनी है, सी लिखने है, ठीक है, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से दोस्तों साइन कॉमन आएगा इनमें से, ठीक है ना, क्या कॉमन आएगा, साइन कॉमन आएगा, तो साइन कॉमन लेते हैं, तो ये आएगा साइन इंटू में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर मैं कर देता हूँ दोनों का स्क्वायर, क्योंकि मुझे पावर ज्यादा चाहिए कोस की, तो स्क्वायर कर देते हैं इन दोनों का, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी, और ये कोस की पावर दोस्तों क्या हो जाएगा 4 थीटा। अब इसको फिर लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं, और ये था जो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दोस्तों, ठीक है, और इसका सारे का क्या है, ये होल स्क्वायर है, ये कोस की पावर 4 थीटा के बराबर है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये है दोस्तों 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और उसका होल स्क्वायर है बराबर है कोस की पावर 4 थीटा के बराबर है, ठीक है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को, तो क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे पहले इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ऐसे ही रखो, और इसको कर दो ए स्क्वायर प्लस कोस की पावर 4 थीटा 2 बी स्क्वायर,
माइनस 2ab मतलब माइनस 2ab फोर कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस की पावर 4 थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर से तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक तो टर्म ये आएगी 4 प्लस कोस की पावर 4 माइनस 4 सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो ये होगा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस दोस्तों कोस की पावर क्या आ जाएगी 6, माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस कोस की पावर दोस्तों 4, 4 के साथ कोस की पावर 4, और ये कोस की पावर दोस्तों 4 है। अब 4 तो इस साइड लेफ्ट साइड ही रखो 4, बाकी राइट ये देखो 4 और 4 8, 8 कोस स्क्वायर थीटा होगा दोस्तों, राइट साइड चलेगा, ठीक है, राइट साइड जाएगा 8 कोस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब कोस की पावर दोस्तों 1 और ये 4 5, कितना हो जाएगा 5, और एक राइट साइड है तो बचेगा 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया। और ये कोस की पावर 6 थीटा उस साइड जाके प्लस हो जाए कोस की पावर। अब देखो ये सेम टर्म बनती है जो इसने पूछा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 43, कोट थीटा की वैल्यू पता है दोस्तों, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो कोट थीटा को लिखते हैं कोस बाय साइन, तो डायरेक्टली कोस की वैल्यू पुट कर दो 17 और साइन की पुट कर दो कितनी 9, कोस की जगह 17 साइन की जगह दोस्तों कितना 9, तो ये आएगा 2 प्लस 2 गुना साइन की जगह 9, ये है दोस्तों 1 माइनस साइन की जगह 9 बटे में 1 प्लस, ये देखो आसान बना सकते हैं इसको, पहले आसान बना, 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, ठीक है, 1 प्लस साइन 1 प्लस कोस, तो 1 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो होगा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, 2 यहाँ से भी कॉमन आएगा, जो होगा 1 माइनस 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा कोस बाय साइन का स्क्वायर, कोस बाय साइन का स्क्वायर मतलब कि दोस्तों कोट का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289, 9 का स्क्वायर 81, राइट आंसर होगा 289 बटे 81, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।